दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है एक्सपांडिंग होराइजन। दोस्तों, एक्सपांडिंग होराइजन का सबसे पहला जो पर्पज आता है कि मैं इस पृथ्वी पे मेरा जन्म हुआ है, तो मैं कोई ऐसा काम करूं कि लोग पहचाने मुझे कि इस इंसान का जन्म हुआ है और इन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया। और इसके अंदर सबसे पहला मेजर जो क्राइटेरिया जनरली आता है वो फाइनेंस आता है, इनकम। और मैं एक चीज मानता हूं कि हम जितना लक्ष्मी माता को प्यार करेंगे, कुछ लोग के दिमाग में ऐसा होता है कि पैसा ज्यादा नहीं हो। मैं आपको एक थॉट बताता हूं। ज्यादा पैसा कमाना, पैसे को प्यार करना, कुछ लोग गलत फहमी में हो। दोस्तों, मैंने हमेशा कहा है पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। और खुदा जो काम कर सकता है वो महान काम, लेकिन उससे इक्विवेलेंट काम पैसा कर सकता है। आपको किसको खुश करना है, आपको किसको प्यार करना है, आपको किसको मदद करना है, आपको किसको, इसके लिए लॉट ऑफ मनी कमाना चाहिए। और लॉट ऑफ मनी कमाना है तो फिर हमको हमारा होराइजन को एक्सपांड करना पड़ेगा। और होराइजन मीन्स ये दिमाग, दिमाग से हम कितने बढ़ सकते हैं, हमारा वर्किंग एरिया, हमारा जो भी, मैं उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन उसके सबसे पहला पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि मैं बहुत पैसे कमाऊं। और कभी कभी लोगों को लगता है बहुत पैसे क्या करना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और पैसा तो नहीं होगा तो भी चलेगा। एक बात समझ लीजिए, हमारे दिमाग में जो डायलॉग होते हैं वो रियलिटी होती है। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, इसको इंट्यूशन बोलते हैं, इसको विश बोलते हैं, इसको ड्रीम बोलते हैं, इसको जो भी, इसके अलग अलग नाम दिए गए। लेकिन वही बात है कि आप अगर ये सोचोगे, मैं मेरी बचपन की बातें करूंगा। मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे कि दीपक बड़ा होके बहुत आगे बढ़ेगा, बड़ा इंसान बनेगा। हमेशा ये बातें करते थे। और रियलिटी में ऐसी बात थी कि रियलिटी में मैं बहुत ठिंगना था। मेरी हाइट अभी जो है उससे कम से कम 1.5 फुट कम थी 11th स्टैंडर्ड तक। और मैं अभी जो उससे डबल मोटा था। और गांव में मतलब मेरा एसएससी में 35% मार्क आया था। आप समझ लो पढ़ने में कितना मैं होशियार रहा हूँ। सो पढ़ने में, मस्ती में, टाइम पास में, हाँ। लेकिन एक बात थी, लोगों को मदद करने का मुझे बहुत मजा आता। कोई भी काम, इसको मदद करना तो बहुत मजा आता है। इसके अलावा मेरे पास कोई क्वालिटी मुझे नहीं लग रहा थी, और आज भी मुझे लगता है यही एक पावरफुल क्वालिटी। हाँ, लेकिन बचपन से मुझे एक चीज लग रहा था, मैं बहुत बड़ा, बहुत पैसे कमा। अच्छा, बहुत पैसे क्यों कमाना है वो हमारे पास, मैं आज आपको सिस्टमेटिक बात करूंगा। आज समझ लो, आप अगर खाली 10 लाख रुपए साल में कमाओगे तो हार्डली आप अपने फैमिली का शायद पूरा कर पाओ, और वो भी कोई मौज शौक नहीं कर सको। लेकिन अगर उसके जगह आप 50 लाख रुपए कमाते हो तो हो सकता है आप, और जैसे पैसे आते हैं ना, मैंने हमेशा देखा है हर इंसान, हर आत्मा है ना, वो परमात्मा का अंश। और परमात्मा का जो हमारा तकलीफ क्या होता है, हम पृथ्वी पे जैसे जन्म लिया, परमात्मा से हम एक इच्छा प्रकट की कि मुझे कुछ करना है, और कुछ करने के लिए हमने पृथ्वी पे जन्म ली। ये सभी स्पिरिचुअलिटी में बताया गया है, सभी धर्मों में बताया गया है कि आपकी ऐसी कोई इच्छा हुई कुछ करने की, तभी आपने पृथ्वी पे जन्म लिया। और जब तक कोई इच्छा नहीं हो तब आप परमात्मा के अंश थे। अभी परमात्मा अपने अंश से पृथ्वी पे आता है। परमात्मा खुद ही इच्छा करता है, खुद ही आपके स्वरूप में आया है। और अभी देखिए, जिसका घर चले इतना ही इनकम है, देखिए हमारी परिस्थिति से अलग माइंड सेट रख पाना, ये बहुत बड़े बड़े लोगों का, बहुत महात्मा लोगों का काम है। और ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में, हमारी संस्कृति है कि पैसा न होने के बाद भी दिलदार होना, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे पास थोड़ा है, थोड़े में से थोड़ा बांट के हम लोग दूसरे को देते। हाँ, लेकिन यही आदमी के पास अगर बहुत है तो सागर हो जाए, बहुत लोगों को बहुत कुछ दे दे। दोस्तों, सो जैसे पैसे ज्यादा आते हैं ना, मैंने हमेशा देखा है, देर आर ऑल, इन सभी इंसान, जितने भी इंसान इस पृथ्वी पे ना, सभी नोबल है। नोबल क्यों? क्योंकि ओरिजिनली तो परमात्मा ही है, परमात्मा का अंश ही है। हाँ, वो भूल जाता है कि मैं परमात्मा का अंश हूं, और परमात्मा सब कुछ कर सकता है।
अगर वो भी ये सोचे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो फिर खाली सोचना चाहिए। अच्छा, अभी समझो एक आदमी 50 लाख कमा, अपनी फैमिली से ज्यादा की जरूरत से ज्यादा की इनकम आई, तो फिर वो सोचेगा चलो फैमिली को घूमने को लेके, पहले सोचेगा डोमेस्टिक टूर करो, फिर बोलेगा इंटरनेशनल टूर करो। अच्छा, फिर ऐसा लगेगा यार मैं अकेला ही जाता हूँ, मेरी वाइफ और बच्चे लोग को लेके जाता हूँ, भगवान ने पैसे दिए हैं, और भगवान पैसे उनके लिए देता है, हमारे लिए नहीं देता। मैंने हमेशा देखा है कि आपकी इनकम जब जब बढ़ती है, जब आपके परिवार में कोई कोई नया सदस्य आता है, और तकदीर उनका होता है। कभी कभी हम लगते हैं हम मेहनत करते हैं, लेकिन ये इसका कोई चेकिंग करने का कोई बैरोमीटर नहीं बना है। आपके देखना, मेरे क्लाइंट है, उन्होंने मुझे बताया, दीपक भाई मेरी बेटी जब जब तक पैदा नहीं हुई थी तब तक मैं एकदम गरीब परिस्थिति में जी रहा, और मेरी बेटी का जैसा जन्म हुआ, पता नहीं धन की वर्षा होगी, बिजनेस बहुत बढ़ गया, और मैं आज भी मानता हूं कि मेरी बेटी की तकदीर की वजह से मैं सफल हुआ, और ये जो सुख शांति समृद्धि है उसकी तकदीर है करके मेरे पास आई। और किसी ने बताया भी है कि जिसके भी घर पे जाएगी उसके घर पे भी बहुत बड़ा लक्ष्मी का वास हो। तो दोस्तों, हमारे घर पे लक्ष्मी आती है, बेटी के स्वरूप में आते हैं, बीवी के स्वरूप में आती है, बहन के स्वरूप में आती है, इवन बच्चे जो भी आते हैं, इवन हमारे माँ बाप भी ना हो। अभी जैसे पैसे ज्यादा है तो हमको सोचेगा कि क्यों ना मैं मेरे माता पिता को भी साथ में ले, फिर लगेगा क्यों ना मैं मेरे सास ससुर को ले जाऊं, फिर लगेगा मेरे भाई बहन को लेके जाऊं। और मजा तब आता है ना, भाई को भी लगता है मेरा भाई मुझे घूमने ले गया, मेरा मेरा भाई मेरे लिए कुछ केयर कर रहा है, मेरे भाई मुझे कुछ मदद कर रहे हैं। लेकिन ये कब हो सकता है? जब बहुत पैसा हो। और मैंने आज तक जरूरत से ज्यादा जब हम कमाते हैं ना, हमारी रिक्वायरमेंट से ज्यादा जब कमाते हैं, तो ऑटोमेटिक पैसा आउटफ्लो होने की जगह ढूंढ लेता है दोस्तों। सो अच्छा, हमारे पास कैपेसिटी तो है, हाँ कैपेसिटी है, इसका मतलब क्या है कि परमात्मा का अंश वो एक कैपेसिटी। बाकी हमने अगर सोच लिया, तो आज जितने भी लोग यहाँ बैठे, एक सोचिए कि मुझे बहुत पैसा कमाना, एमडीआरटी करते हैं, उसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन क्या होगा 10 लाख रुपए में, क्या होगा 12 लाख रुपए, क्या होगा 15 लाख रुपए में? मतलब उससे कुछ ज्यादा ये नहीं हो सकता है। हाँ, तो कमाना है तो मुझे कुछ ऐसा कमाना है कि मेरे कास्ट वाले देखते रह जाए, मेरे कम्युनिटी वाले मुझे रिस्पेक्ट करे, मेरे गांव वाले मुझे रिस्पेक्ट करे, इवन मेरा इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री में हूं उधर मेरा नाम हो जाए। आज इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत, हमारे यहाँ कमिटमेंट कोर्स में बहुत लोग सीओटी टीओटी एजेंट है, और मैं देख रहा हूँ बहुत लोग जब बड़े होते हैं ना, तो फिर लोगों को पार्टी देते हैं, लोगों को गिफ्ट देते हैं, लोगों को, और लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं। सो दोस्तों, एक्सपांडिंग होराइजन का जो सबसे पहला प्रिंसिपल है कि बहुत पैसे कमाने चाहिए। हाँ, पैसा कमाना एक वन ऑफ द पार्ट ऑफ लाइफ है। फर्स्ट इज हेल्थ, दूसरा है वेल्थ, तीसरा है फैमिली, चौथा है हमारे चिल्ड्रंस वगैरह। ये चारों में से बहुत पावरफुल चीज, चारों चार पावरफुल है, लेकिन पैसा बहुत कमाना। और मजे वाली बात है, मैं आपको हमेशा एक चीज बोलता हूँ, जो चीज को आप प्यार करते हो ना, वो चीज आपके पास सामने से चली आती। आप देखना, मैं एक दफे घाटकोपर गया था, मेरे एक दोस्त साथ, और हम दोनों घाटकोपर में, वो उधर एक खाउदरा गली है, वहां एक हम लोग बोले चले यार यहाँ कुछ थोड़ा नाश्ता कर। अच्छा, मैं वो एरिया में था, और मैंने मेरे दोस्त को बताया यार मेरा एक दोस्त यहाँ रहता, और बहुत पावरफुल आदमी है, बहुत मस्त इंसान है, मिलता है तो मजा आ जाता है, मिल जाए तो और मजा आ जाए। वो बोलते हैं क्या आप इतने तड़प क्यों रहे हो अपने दोस्त के लिए? मतलब यही एरिया में रहता है, मुझे पता है, लेकिन मेरे पास शायद उसका कांटेक्ट नंबर नहीं था तभी, और कहाँ रहता वो भी पता नहीं था। और मेरी ऐसी तड़प थी कि वो मिल जाए, उसके साथ ही नाश्ता करने को मिले। वो दोस्त मुझे देख रहा है कि यार दीपक भाई आप, मतलब वो मेरी तड़प देख के सोच रहा था ये जो मिलने वाला इनका दोस्त है कितना वंडरफुल होगा। और दोस्तों, बिलीव मी, 5 मिनट के बाद वो आदमी सामने से आया। अरे हम इतने खुश हो गए, मेरा दोस्त बोलता है आपको ये इतनी शिद्दत से चाहा है, इतनी शिद्दत से चाहा कि सामने से आके मिला। उसको तभी वो प्रिंसिपल पता चला कि ऐसा दिल से चाहो। देखो, जिसको चाहेंगे वो हमारे पास आएगा,
आप भी सोचो, आपको कोई प्यार नहीं करता, आप उसके घर पे जाओगे क्या? नहीं जाओगे। आपको कोई पसंद नहीं करता, आप उसके घर पे जाओगे क्या? नहीं जाओगे। आपको कोई बोले कि आप आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, तो भी आप उसके पास नहीं जाओगे। आपको कोई बोले या तो उसका फीलिंग हो कि आपकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि हमारा जाने अनजाने में माता लक्ष्मी के प्रति, धन के प्रति, सुख शांति समृद्धि के प्रति 10 लक्ष्मी है, 10 शुभ लक्ष्मी। दोस्तों, ये 10 तरीके की शुभ लक्ष्मी हमारे पास आवे तो हमारा जीवन धन्य करेगा, हमारे फैमिली का जीवन धन्य करेगा, हमारे समाज का जीवन। और बहुत लोग पैसे कमाने के बाद आज देखो ना, टाटा है एंड जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, लैक्स एंड करोड़ ऑफ रुपीज चैरिटी करते, कोई कोई लोग 50% चैरिटी करते। वॉरेन बफेट, इवन इंडिया में भी ऐसे लोग हैं कि जो लाखों करोड़ों का दान करते। एक करोड़ों का दान कैसे किया? मैं जो कंपनी में काम करता था, उनके मालिक राजकोट साइड से आए थे और बॉम्बे में आए। बोलता है, पहले के जमाने में बोला जाता धोती लोटा, धोती और लोटा, दोरी लोटा धोती लोटा बोला लेके आया था। मतलब गांव से धोती पहन के आया था, वो टाइम धोती पहनते थे, और लोटा बोलेगा तो पानी पीने का कुछ तो साधन होना चाहिए, और एक दोरी रहता है, वो कहीं से कुएं में से पानी निकालना है। मतलब कुछ नहीं था। वो आदमी यहाँ आया, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बना। अभी पेडर रोड पे वो लोग, उनकी फैमिली रहती है। राजकोट में उन्होंने बड़ा हॉस्पिटल बनाया, बॉम्बे में घाटकोपर में हिंदू सभा हॉस्पिटल उन्होंने बनाया। कि मेरे नाम का कोई, मेरा भी ऐसा सपना था, आज आई हुई इतनी जगह पे फैला क्यों? और आप खाली विश करो। पहला सबसे ज्यादा विश है कि मैं माता लक्ष्मी को प्यार तो बहुत धन चाहिए, बहुत संपत्ति चाहिए। और एक बात समझ लीजिए, कितना भी आने के बाद हम खाना तो वही खाना, हाँ थोड़ा क्वालिटी और सुधर जाएगा, थोड़े कपड़े अच्छे पहन लेंगे, हमारा जो पर्सनल यूज है ना, वो शायद 0.00001% भी हम नहीं वापर सकेंगे। हाँ, लेकिन इससे लोगों का कल्याण होता है। और किसी ने कहा था, अच्छे इंसानों के पास अगर लक्ष्मी जाएगी तो उसका अच्छा ही यूज होगा, बुरे लोगों के पास जाएगा तो समाज के बुराई के लिए वो काम होगा। और हम इतने अच्छे लोग हैं, हमें माता लक्ष्मी को बहुत प्यार करना चाहिए। तो सबसे पहला है, हमें ऐसा टारगेट लेना चाहिए। टारगेट का मतलब है, टारगेट का मतलब क्या होता है कि जो चीज आपको भी भरोसा नहीं आता है, आपको लग रहा है कि ये नहीं हो सकता है, उसको तो ड्रीम बोलते हैं ना। और ऐसा कुछ टारगेट लेवे कि मुझे इस साल 1 करोड़ कमाना है, मुझे 2 करोड़ कमाना है, मुझे 5 करोड़ कमाना है। खाली एक सपना सोचना शुरू करो। शुरुआत में आपको गलत लगेगा, अब की बार करोड़, अब के बार 2 करोड़, अब के बाद 5 करोड़, अब के बाद 50 करोड़। और ऐसा कुछ हम सोचे ना दोस्तों, सबसे पहला एक्सपांडिंग होराइजन का सबसे पहला प्रिंसिपल है कि मैं बहुत पैसा चाहूं, मैं संपत्ति चाहूं, मैं ऐश्वर्य चाहूं। और है तो फिर गाड़ियां है, अभी कोई लेडीज है तो उसके लिए सैंडल्स है, उसके लिए पर्स है, उसके लिए कपड़े है, ऐसे ऐसे लगे ना, ज्वेलरीज है। तो ये सब काय के लिए? भगवान ने सभी अच्छी चीज हमारे लिए बनाई, और खाली हम विश करते हैं। और विश इतना पावरफुल करे, गलती से कहीं कहीं हम लोग कर लेते हैं कि पैसा तो हाथ का मैल है, पैसा में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये खत्म हो गया। तो आज के बाद ऐसा कभी नॉनसेंस मत कीजिए। माता लक्ष्मी है, मेरे पे खूब आशीर्वाद है, मेरे पे खूब बरस रहे हैं। दोस्तों, ऐसी बातें शुरू करिए आज से, और एक नक्की करिए कि मैं बहुत आगे जाऊंगा, बहुत बड़ा काम करूंगा, बहुत लोगों की सेवा करूंगा।